सर्द महरी खत्म। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान की जानिब हाथ बढ़ा दिया। बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। जबकि इमरान खान की टीम ने इलेक्शन की तारीख दे दी है और इलेक्शन के हवाले से इंपोर्टेड हुकूमत ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। जबकि इस सारे मामले में मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत तनकीद समेटी है, उनकी गिरफ्तारी का मामला क्या है नाजेबा बयानात देने के मामले पर। जबकि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज के नए सिपा सालार के हवाले से अमेरिका का बयान भी सामने आ चुका है। काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं कि करके आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान में सियासत और सर्द मौसम में भी सियासत जो है वो बड़ी गर्म है और सियासत का मैदान जो है इसमें आए रोज कुछ नया हो रहा है, जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है, तमाम स्टेक होल्डर सर जोड़ कर बैठे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में जो तब्दीली आई है, जो पाकिस्तान की फौज में तब्दीली आई है, उस सब पर आपके सामने है कि किस तरह से इमरान खान साहब ने भी बड़ा वाज़ेह मैसेज भेजा और उम्मीद है कि नई फौजी क़यादत एतमाद की कमी की खात्मे की कोशिश करेगी। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो कॉल है वो एक रेड लाइन खींची कप्तान ने कायद आज़म का बयान शेयर करके कि तमाम आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान की सर्वेंट्स हैं, पाकिस्तान की कौम की खिदमत करने के लिए हैं, नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए नहीं है। 14 अगस्त 1947 को ये बानिए पाकिस्तान ने कहा था। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने ओहदे का चार्ज लेने के बाद मिले हैं और शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी है कि आपकी क़यादत में अफवाज चैलेंजेस का बेहतर तरीके से मुकाबला करेंगी। और इस सब के अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, ये वो शख्सियत है जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक टू बैक ये स्टेटमेंट्स दे चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर चुकी है कि आरिफ अलवी साहब के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का। आरिफ अलवी साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर, इससे पहले भी आप देख लें कि जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान की मुलाकात करवानी हो या फिर बाद में लाहौर में जनरल बाजवा से अहम तरीन मुलाकात हो, सब डॉक्टर आरिफ अलवी ने की। अब बतौर कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की फौज के चीफ के साथ सदर मुमलिकत ने मुलाकात की और इस मुलाकात को भी बहुत पॉजिटिवली देखा जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती पर अमरीकी महकमा खारजा की स्टेटमेंट भी आई है और अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने बयान में कहा कि 75 बरस से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम रहे हैं, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। उनका कहना था कि टीटीपी जैसे खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी चाहते हैं और इन्होंने कहा कि ये इस तरह के सवालात हम हमारे सामने ना रखे जाएं। हम ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और इसमें ये बड़ी अच्छी वैसे चीज़ है कि अमरीका को अब रियलाइज़ हो रहा है कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स क्या हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं और जिस तरह से मैं अपने पिछले वीलॉग में भी आपके सामने एक खबर रख चुका हूँ, एक दावा रख चुका हूँ कि जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा, जब वो जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा नहीं बल्कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और उनके अहम तरीन आखिरी 72 घंटे, जिनमें वैसे तो अमलन मैं आपको ये बता दूं कि जो चीफ है उसके इख्तियारात ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, डायरेक्शंस उनसे डायरेक्टली नहीं ली जाती क्योंकि नए समरी पास हो चुकी होती है, पॉलिसी चेंज होनी होती है और सब एक दफ़ा स्टैंड स्टिल चला जाती हैं चीज़ें। लेकिन उस टाइम पर जनरल बाजवा ने बहुत कोशिशें की, इमरान खान साहब से राब्ते की और ये इस वक्त मुख्तलिफ सहाफ़ती ज़राए जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर यही चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है क्योंकि जनरल बाजवा तो जा रहे थे लेकिन वो कम अज़ कम आने वाली जो लीडरशिप है उसके लिए बहुत से
मामलात और बहुत सी कन्फ्यूजन्स और बहुत सी जो मामलात हैं उन्हें ठीक करने की शायद इस कोशिश को नाम दिया जा सकता है, और इसे एक राब्ते के तौर पर या फिर जो आइस ब्रेकिंग होती है उसका किरदार इसे देखा जा रहा है। अब यहाँ पर एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं और ये रखनी भी ज़रूरी थी, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी जमात रमज़ान से पहले इंतखाबात चाहती है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ रमज़ान से पहले यानी कि 20 मार्च तक 20 मार्च तक इंतखाबात चाहती है, वक्त कम है, असम्बलियाँ तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपना हिसाब किताब है। दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के सूबाई वज़ीर जो हैं असलम इकबाल साहब, उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर असम्बलियाँ बचाने के लिए पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया, यानी ब्रीफ केस खुल चुके हैं। ज़मीरों की मंडियाँ लगाने की कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और मंडियाँ लगाई जा रही हैं, जानवर ख़रीदे जा रहे हैं, और वो जानवर ही है जो अपने ज़मीर को बेचे, बल्कि जानवर को भी मैं समझता हूँ कि ये उसकी भी तज़हीक है। ज़मीर फरोशी तो सबसे घटिया काम है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने आम इंतखाबात के लिए ये ख़बर इस वक्त गर्दिश कर रही है, और इसे ज़राए बता रहे हैं, ये 100% कन्फर्म्ड अभी नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चूँकि इससे पहले भी बहुत सी स्टेटमेंट्स दे चुका है और नए आम इंतखाबात के लिए 5 अरब रुपए की पहली किस्त इलेक्शन कमीशन को देने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। जबकि ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की है कि पीटीआई के कुछ लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, और अपेरेंटली उन्होंने बात तो ये की है कि पीटीआई के कुछ लोग चाहते हैं असम्बलियाँ ना टूटें, इसलिए वो हमसे राब्ते में हैं। अलबत्ता हक़ाइक़ जो है वो कुछ और है, रियलिटी जो है वो कुछ और है, और इस सारे मामले के अंदर कुछ और चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ मामलात हैं जो बड़े डेलिकेट मामलात हैं। इसमें एक और डेवलपमेंट जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। ज़ाहिर बात है, एक जानिब तो अब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली इमरान खान साहब बहुत बेहतर जा रहे हैं, वहीं अब नई इस्टेब्लिशमेंट जो है उस पर नज़रें हैं, उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, खान साहब पैगाम दे चुके हैं और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। बिलाशुबा ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि नई इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होने जा रहा है। लेकिन इस सब में फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने एक अजीबो गरीब और घटिया किस्म के रिमार्क्स में बड़ी वैसे एक बात कहूँ कि उनकी मजहबी खिदमात होंगी, उस पर उनकी इज्जत भी की जानी चाहिए, सियासत एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स में यकीन माने वो स्टेटमेंट मुझे शुरू में लगा कि मौलाना साहब की अपनी नहीं हो सकती, फिर मैंने उसे बार बार सुना और वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता आपके सामने। लेकिन अब ख़वातीन से मुतल्लिक नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर पीटीआई कल सुबह ये इतलात है कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया जाएगा, और ये बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ सामने आ रही है, और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाएगा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि एक इन्फ्लुएंशियल शख्स का इस तरह का औरतों के बारे में स्टेटमेंट्स देना, ये आगे चल के वायलेंस जो है या फिर हरेसमेंट जो है विमेन की, जो कि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बड़ी डीप रूटेड किस्म की है, तो उसे भी ये इंस्टिगेट कर सकता है, और बड़ा आपको मोहतात रहना चाहिए। और सियासी इख्तलाफात तो होते हैं, होते रहते हैं, लेकिन इखलाकियात का जो दामन है अगर वो आप छोड़ दें तो फिर ये बहुत अजीब सी बात है और ये ज़ेब नहीं देता। मुझे दुख हुआ है ज़ाती तौर पे, गुस्सा नहीं, दुख हुआ है कि ये क्या बात उन्होंने की है, और पीटीआई ने भी इसके खिलाफ अब कमर कस लिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।